तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग एक नया चैप्टर परसेंटेज आपका शुरू कर चुके हैं, जिसमें उसकी पहली क्लास हो चुकी है। उसमें हमने आपको बताया था कि परसेंटेज क्या है और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग उसी सवाल को, मतलब परसेंटेज के जो साधारण प्रश्न थे जिसको हमने पिछली वीडियो में सॉल्व करवाया था, उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिश्रम बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि ये हमारा जो परिश्रम बैच है ये शुरू से लेकर अंत तक मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है, वो कि आपका एकदम बेसिक से एडवांस। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। आपको इधर दिख रहा होगा कि a का b% 10 है, तो a का मान बताइए। आपके पास चार ऑप्शन हैं, 100/b, 1000/b, b/100 या b/1000। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि a का b% 10 है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि a का b% 10 है। ठीक है, तो a का मान बताइए। तो इस a का मान बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो a का मतलब होता है गुणा और b लगा देंगे, और ये परसेंटेज के चिन्ह का मतलब होता है बटा 100 और बराबर कितना कर देंगे 10 के। अब देखिए हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 का गुणा 10 में करवा देंगे, तो ये हो जाएगा a गुणे b बराबर, ये हो जाएगा कुल मिला जुला के 1000। और ये जो गुणा में ही इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1000/b, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए अपने ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका जो b है जिसमें दिया है 1000/b, वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर और देख लेते हैं कि अपना दूसरा प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है तो वह संख्या बताइए। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है तो वह संख्या क्या होगी। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 50, दूसरा जो है आपका 100, तीसरा जो है आपका 40 और चौथा जो है आपका 70 है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, आपको उस तरफ दिख रहा होगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर आपका सही होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी संख्या का, तो हमें संख्या नहीं पता, तो जब हमें संख्या नहीं पता तो हम मानेंगे वह संख्या हमारा यक्स है। यक्स का मतलब होता है गुणा, तो यक्स का कितना परसेंट निकालिए आप 60%, तो 60 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका आया है इसका 35% निकालिए, क्योंकि कह रहा था उस संख्या के 60% का 35%, तो यहाँ पे इसका भी क्या निकालेंगे 35% का मतलब होता है बटा 100, बराबर कितने के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10.5 के। अच्छा, अगर हम इसको सवाल को थोड़ा हिंदी में लिखें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, यक्स का 60% का जो 35% है वो है आपका 10.5। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, आप जानते हो कि 35 तियाँ 105 होता है, यानी 35 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 105 ये कट जाएगा। तो जब कटेगा, लेकिन हमको पहले इसका इसमें गुणा करवाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे यक्स गुणे 60/100 बराबर, अब देखिए इसको हम लोग उस तरफ भेज रहे हैं, तो ये जब गुणा आप कराएंगे 10.5 में 100 का, तो ये हो जाएगा आपका 1050। कितना हो जाएगा 1050, और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 35। तो 35 तियाँ कितना होता है 105, तो ये हो गया 30। अब देखिए 30 से 60 को काटिए तो 30 दूना 60 हो गया। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 2 का x में गुणा करा देंगे तो 2x/100 बराबर, इधर बचेगा 1। अब देखिए 2 से 100 को काटिए तो यहाँ पे 50 आएगा, और 50 का 1 में गुणा करवा दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका यक्स बराबर आ जाएगा 50। यानी जो हमने संख्या माना था, हमारे पास चार ऑप्शन थे, कौन कौन से, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। जो पहला ऑप्शन था वो था 50, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है आपका 40
और जो चौथा ऑप्शन है वो है 70। आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि 50 दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि दिया होगा क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% बराबर है 150 में। तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। यानी क्वेश्चन इस तरीके से है कि क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% बराबर है 150 के। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन सा? एक है आपका 1250, दूसरा है 1800, तीसरा है 1700 और चौथा है आपका 1400। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है गुणा। अब देखिए 8 का 3 में हम लोग गुणा कराएंगे और 1 में जोड़ेंगे, तो 8 3 24, अब 1 कितना हो जाएगा? 25/3। और ये जो प्रतिशत का चिन्ह है इसका मतलब होता है बटा 100। तो 25 के बटा 100 करेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो गुणा आपका यहाँ पर देखिए 25 के बटा 100 है और ये 3 से गुणा हो गया, बराबर कितने के? ये हो जाएगा आपका 150 के। अब आप ध्यान से देखिए कि 25 को अगर हम 150 से काट दें तो 25 छक्का कितना होता है? 150 होता है। और 3 का अगर हम 6 में गुणा करवा दें तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 6 त्रिक 18, 18 में 100 से गुणा करा देंगे तो 1800। यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई आपकी वो आई 1800। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1800 दिया है, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है और आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आया है कि ये कैसे लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि 3 सही 4/7 का 63% बराबर है। यानी ये क्या कह रहा है? 3 सही 4/7 का 63% किसके बराबर है? मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। कौन कौन सा? पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि 2.25, दूसरा ऑप्शन है 2.50, तीसरा ऑप्शन है 2.75 और चौथा ऑप्शन है 2.40। तो यहाँ पे हमको पहले इसका गुणा करवाना पड़ेगा, जो आएगा इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 7 का 3 में गुणा कराएंगे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। और का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, और यहाँ पे 63 कर देंगे तो 63 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 7 से 63 कटेगा, 7 9 63, और आप जानते हो 25 चौका 100। तो क्या बचा हमारे पास? 9/4 बचा। अगर हम 4 से 9 में भाग कर दें तो कितना आएगा आपका आंसर? तो देखिए 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी ये आएगा आपका 2.25। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका 2.25 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 8 सही 1/3% को भिन्न के रूप में बदलिए। तो हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कैसे प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदला जाता है या भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदला जाता है। तो ये हमसे प्रतिशत दिया है और भिन्न के रूप में पूछ रहा है। तो क्या सवाल है आपका? ये दिया है 8 सही 1/3%। इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1/12, 1/16, 1/18 और 1/4। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका गुणा करवाएंगे। 8 त्रिक 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25/3। और ये जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है बटा 100। तो 25/100 कर दिए तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, और 4 तियाँ कितना हो गया? 12। इसका मतलब ये है कि ऊपर 1 बचेगा, नीचे 12। आपका 1/12 भिन्न के रूप में ये बदल गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो, उसी में दिया है 1/12 और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है तो वह संख्या क्या है? ध्यान समझिए, कह रहा है कि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो वही संख्या आता है जिसमें हमने 20% को
मतलब 20% निकाल कर जोड़ा था। तो बताइए वह संख्या क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 20, 25, 50 या 80। तो आप ध्यान समझिए, हमको संख्या नहीं दिया था तो हम मान लेंगे वह संख्या क्या है, यक्ष है। कह रहा है इस संख्या का आप 20% निकाल कर और इसमें 20 जोड़ दीजिए। तो इस संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, 20% और इसी में क्या जोड़ देंगे, 20 अगर जोड़ देंगे तो हमारी वही संख्या मिलेगी। वही संख्या का मतलब यक्ष माने थे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मिलेगा आपको, यक्ष ही मिलेगा। तो आपको इस यक्ष की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हो कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, क्योंकि 20/100 होगा। तो 20 से 100 को काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो ये कुल मिला जुला के अगर हम x/5 लिखे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। प्लस क्या कर दें हम लोग, 20 कर दें बराबर यक्ष के। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, x/5 को उस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा 20 बराबर x माइनस x/5। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 का इसमें गुणा कराएंगे तो 5 एक कम 5, 5 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 4, यानी ये हो जाएगा 20 बराबर 4x/5। अब आप जानते हो 4 से 20 को काट दोगे तो 5 बेरियम कटेगा और इस 5 का इस 5 से गुणा करवा दोगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा आपका 25। इसका मतलब ये है कि जो संख्या हमसे पूछ रहा था वो 25 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 7वां, वो कह रहा है कि ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 7वां है। कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका 25% 180 रुपये के 12.5% के बराबर हो, यानी 12 सही 1/2% के क्या हो, बराबर हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे धनराशि पूछ रहा था, धनराशि हमें पता नहीं है, तो हम लोग पहले इसको सवाल को बनाएंगे। तो मान लेते हैं वह धनराशि यक्ष है। तो कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका 25%, मतलब यक्ष का कितना, यक्ष का 25% बराबर है 180 रुपया के 12.5% के। तो 12.5 का मतलब 12 सही 1/2%। तो आप जानते हो कि अगर बराबर लगा रहे, अगर बराबर लगा रहे और बराबर के दोनों तरफ प्लस में मतलब गुणा में आपका प्रतिशत लगा रहे तो वो प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट जाता है। यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज आप क्या करोगे, काट दोगे। तो क्या बचेगा आपका, यक्स का मतलब होता है गुणा, तो यक्स गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा 180। अब देखिए 12 दूना 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25/2। आप जानते हो 25 से 25 कटेगा और 2 से 180 काट दोगे तो 90 हो जाएगा। यानी जो यक्स की वैल्यू है आपका वो निकल कर आया 90, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो वह धनराशि कौन सी होगी, 90 रुपया होगी। तो ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे हो 90 दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। 4 ऑप्शन दिए थे आपके, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा और हम लिख भी देते हैं 120, 75, 80 और 90। तो जो 90 दिया था वही आपका मैच कर रहा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 1630 का 23% का मान बताइए। तो कह रहा है आपसे 1630 का 23% बताइए कि कितना होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक दिया है 394.7, 347.9, आपका 379.4 और 374.9 और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव दिख सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर 1630 का मतलब होता है गुणा और यहाँ पे लिख दिया 23 बटा कितना हो गया 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है। हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब आपको 23 का पहाड़ा यदि याद है तो बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 23 यहाँ कितना होता है 69 होता है, ठीक है। तो हाथ में लगा कितना 6। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए 6 का पहाड़ा आप पढ़ोगे आपका 23 में, तो जब 23 में 6 का पहाड़ा पढ़ोगे तो इकाई गुणा कराओगे, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो 24 के आप क्या लिखोगे 4 लिखोगे। अब अगर ध्यान से देखो ऑप्शन में, अब चलो इतना तो कर लिए,
अब ऑप्शन में देखो, क्यों ऑप्शन में देखोगे, क्योंकि बटा 10 है, तो अगर आप 10 से भाग करोगे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी जो इसका शुरुआत होगा वो 4.9 होगा, मतलब दशमलव के उस तरफ 9 होगा और दशमलव की इस तरफ शुरुआत होगा किससे, 4 से। तो कौन सा ऑप्शन आपका इससे मैच कर रहा है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 374.9 दिया है। क्या दिया है आपका, 374.9। तो यहाँ पे देखिए 4 9 बीच में दशमलव दिया है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही उत्तर है। तो कभी कभी हमारा होता क्या है कि ऑप्शन से भी ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है बिना कैलकुलेशन किए। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो हम मान लेंगे वह संख्या आपका यहाँ पे यक्स, ठीक है। जो यक्स है वो क्या है आपका, 80 से 20% क्या है, अधिक है। तो 80 यहाँ पे लिख दिए प्लस 80 का कितना परसेंट निकालेंगे, 20% निकाल कर और 80 में जोड़ देंगे तो हमारा जो संख्या हमने यक्स माना था वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप काटोगे 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 5 से काटोगे आपका 80 को तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 × 25 80 होता है, और 80 में 16 को जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा आपका, 96 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपकी संख्या है वो 96 है, जो कि 80 से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। छोटा सा प्रश्न था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर संख्या ही है, संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि कोई संख्या है, अगर उसका हम लोग 75% निकाल कर उसी में 75 जोड़ देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो वही संख्या होती है। तो उस संख्या का 40% बताइए, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे शुरू में कि जो हमारी संख्या थी वो यक्स थी। यक्स का कितना आपको निकालना था, 75%। तो 75% और उसी में क्या जोड़ना था, 75 जोड़ना था। तो जो हमारा रिजल्ट आता वो वही संख्या आता जिसको हमने माना था हमने यक्स को, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया, यक्स आ गया। तो आप देखो 25 आपका 75%, तो यक्स गुणे कितना हो जाएगा, 75% का मतलब होता है बटा 100, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 75 बराबर यक्स की। अब आप जानते हो कि 25 यहाँ 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, काट दिए। तो कुल मिला जुला के क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा 3x बटा 4 प्लस 75 बराबर यक्स की। अच्छा, 3x बटा 4 को उस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या आएगा रिजल्ट, तो आप कहोगे कि यक्स माइनस 3x बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं ताकि एक भी चीज़ आप मिस्टेक ना करो, क्योंकि आप इस टाइम सीख रहे हो, और जब आप एक बार सीख जाओगे तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से लगा लोगे। तो देखिए 4 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इधर तो बच गया यक्स। अब ये जो भाग में था बटा 4, इसका गुणा 75 में करवा देंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 4 पंचे 20, 4 से 28, 2 30, तो कितना आया आपका 300। यानी जो यक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपका 300। तो ऑप्शन आप चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर दिया है आपका 160, 100, 80 और 120। तो आप कहोगे ऑप्शन तो मैच नहीं किया, क्योंकि हमारा ये क्या है, 300 आ गया। तो अभी रुकिए, यहाँ पे कह रहा था अगर आपको संख्या पता चल जाती है तो उस संख्या का 40% निकालिए। तो संख्या तो हमें पता चल गया 300। अब इसका यदि हम 40% निकालेंगे तो 40 बटा कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, मतलब ये हो गया 120। इसका मतलब ये है कि संख्या तो हमारी 300 है, लेकिन उसका यदि हम 40% निकालते हैं तो 120 आता है, और वही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो ऑप्शन देखिए आपका डी जो है 120 दिया है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में।
हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है। तो देखिए रिजल्ट क्या कर रहा है कि कोई संख्या आपका है उसमें से 60% में से 60 को घटा देते हैं तो रिजल्ट आपका 60 मिलता है। तो वह कौन सी संख्या है? तो संख्या को बताना है तो हम मान लेंगे वह संख्या हमारे पास यक्स है। ठीक है, यक्स का हम लोग क्या करेंगे, यक्स का हम लोग 60% निकालेंगे। यक्स का यदि 60% निकाल कर उसमें में से 60 को घटा दें तो जो रिजल्ट आता है वो 60 ही आता है। ठीक है, हमने सवाल को आसानी से बना दिया। यानी यक्स का 60% निकालिए और उसमें से 60 को घटाइए तो रिजल्ट आपका 60 ही आएगा। तो अब इसमें यक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप जानते हो यक्स का मतलब होता है गुणा, तो ये हो गया 60/100 और ये जो -60 है उस तरफ जाएगा तो +60 हो जाएगा और 60 और 60 कितना हो जाएगा 120। और यहाँ पर आप जानते हो 60 दूना 120 होता है, तो ये हो गया 2 और 2 का 100 से यदि हम गुणा करा दें तो ये कितना हो जाएगा 100 दूना 200। इसका मतलब ये है कि जो हमारा संख्या है वो 200 है, जिसका अगर हम 60% निकाल कर उसमें में से 60 घटा दें तो रिजल्ट आपका 60 आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर जो डी है उसमें दिया है 200 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये 11वां प्रश्न था हमारा। ठीक है, हालांकि आपको उधर दिख रहा होगा कि 11वां है कि 12वां है और आपका उत्तर भी दिख रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। देखिए जो 12वां प्रश्न है वो कह रहा है कि y का x% आप निकालिए प्लस x का y% निकालिए तो ये मान किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया है, x y का 30%, x y का 2%, x y का 5% या इनमें से कोई नहीं। तो हम सवाल ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा है y का आप x% निकाल कर प्लस x का y% निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप ध्यान समझो, का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा y गुणे x और परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100 प्लस x गुणे y बटा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy, तो ये हो जाएगा xy बटा 100 प्लस xy बटा 100। अगर इसको जोड़ोगे, चूँकि हर इसका बराबर है तो अंश को जोड़ोगे तो xy और xy को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2xy। तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy बटा 100 और अगर इस बटा 100 को हम लोग मतलब कि गायब कर दें तो कितना हो जाएगा, तो यही बटा 100 परसेंटेज में बदल जाता है। तो ये हो जाता है 2xy%। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं इसको कि xy का 2%। ठीक है, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें हमारा उत्तर वही है। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि xy का 2%। तो आप देखोगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें आपको दिख रहा है कि xy का 2% है, तो वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसको आप मौजवानी भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो 13वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि a का 60% बराबर है b के 30% के, मतलब a का 60% बराबर है किसके, b के 30% के, और जो b है वो बराबर है c के 40% के, तो और c जो है वो बराबर है a की x% के, तो x की वैल्यू बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा खिचड़ी टाइप कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो ये कहा है वही वही हम करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर इसने कहा है कि यदि a का 60% बराबर है b का 40% के। ठीक है, तो हम पहले 40 नहीं 30 यहाँ पर, तो 30% के बराबर है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर में परसेंटेज लगे हुए हैं। और यहाँ पर a का मतलब होता है गुणा, तो a का 60% बराबर हो जाएगा b के 30% के। 30 से 60 को काटेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि इस तरफ बन गया 2a बराबर b। ठीक है, आप देख रहे हो 2a बराबर क्या हो गया हमारा b मिल गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि अब जो b है वो c के 40% के बराबर है, यानी जो b की वैल्यू है वो c के किसके बराबर है 40% के। तो देखिए जो b है वो बराबर है c का 40%। ठीक है,
तो आप देखो b की वैल्यू आपने निकाला है 2a, तो b की जगह क्या लिख दोगे 2a बराबर c, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे 40% कर दोगे। अब ध्यान समझो, फिर एक चीज़ आपसे कहा है, एक चीज़ ये कहा है कि जो c है, मतलब ये वाला जो c है वो a के a% के बराबर है। मतलब a का अगर हम x% निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये c के बराबर। तो अगर आप ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर 2 से 40 को काट दें तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, c गुणे 20 और परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि c की वैल्यू निकालिए, तो c की वैल्यू कितना होगा आपका, तो आप जानते हो, क्योंकि देखिए अगर हम c की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हमारी वैल्यू x की पता चल जाएगी। तो हम अगर देखें या हम a का मान निकाल दें, a का मान जो कि निकला हुआ है c गुणे 20%, अगर हम उसको a की जगह रख दें तो हमारा फिर भी x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग a का मान ही रखते हैं यहाँ पर। तो जब हम a का मान रखेंगे इस तरफ, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो a का मान कितना रखेंगे, c गुणे 20% बराबर का, यहाँ पर चूंकि देखिए का है x%, तो x% बराबर किसके हैं, c के। तो c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 20% का मतलब होता है बटा 100 गुणे x% का मतलब होता है बटा 100, और इधर है 1। तो आप जानते हो 20 पंचे कितना हो गया 100, और 5 का 100 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका 500, यानी x बटा यहाँ पर लिखोगे 500 बराबर 1 के गुणा करवा दोगे इसका इसमें, तो x की वैल्यू कितना पता चल जाएगी, 500। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था वो कितना आएगा आपका 500 आएगा। एकदम बेसिक तरीके से हमने आपको बताया है, कोई इसमें ट्रिक अप्लाई इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप पहले समझो, उसके बाद आप ट्रिक को अपने से अप्लाई करो। जब आप इसको समझ जाओगे तो अपने से अप्लाई करोगे तो खुद ही खुद आ जाएगा। ठीक है, ये जो इतना कैलकुलेशन किए हैं, जब आप अपने से सॉल्व करोगे तो इतना कैलकुलेशन आप नहीं करोगे, इससे कम ही में आपका आ जाएगा। ये तो हम समझा रहे हैं आपको, इसलिए पूरा का पूरा हमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने का मतलब ही क्या है। जो हम पढ़ाएं उसको आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो पूरा मेहनत है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा काम है आपको समझाना, और आप अपने से प्रैक्टिस करके इसको खुद से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। कोई भी टीचर आपकी स्पीड नहीं बढ़वा सकता जब तक आप खुद उस पर अपना काम नहीं करोगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ऐसे केवल वीडियो देखकर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। आप खुद बैठिए, पेन पेपर लेकर वीडियो चालू करिए और लगाइए। किसी भी टीचर की वीडियो आप देख रहे हो, लगाइए, जो सवाल वो लगा रहे, आप अगर उससे पहले उस सवाल को लगा ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका मैथ बेहतर है। लेकिन आप अगर उससे पहले उस सवाल को नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको अपने मैथ पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अपना अगला प्रश्न, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। तो कह रहा है कि अयस्क किसे कहते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अयस्क का अगर देखें 26% क्या है आपका, लोहा है। 26% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, लोहा मिलेगा। और अयस्क में 91 किग्रा लोहा पाने के लिए इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो अयस्क किसे कहते हैं, आपने फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मतलब ऐसी धातु का निष्कर्षण जिसमें धातु का जो निष्कर्षण होता है वो अच्छी क्वालिटी में, कम प्राइस में और कम समय में हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो जो अयस्क की मात्रा है उसको हम लोग यक्स मान लेते हैं, और यक्स का हम लोग कितना निकालेंगे, 26% निकालेंगे तो लोहा जो कि 91 किलोग्राम है उसके ये बराबर होगा, क्योंकि कहा था कि अयस्क में 26% लोहा है जो कि 91 किलोग्राम के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स गुणे 26/100 बराबर 91। तो आप जानते हो 13 सते 91 और 13 दूना 26, और 2 से अगर हम आप 100 को काट दो तो 50 आ जाएगा, और 50 गुणा 7 में करवा दोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 350, क्योंकि आप जानते हो 7 × 5 = 35 होता है। इसका मतलब ये है कि जो अयस्क है वो 350 kg होना चाहिए, तब जाकर उसमें 91 किलोग्राम आपका लोहा मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो सी में 350 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ जो कि है हमारा 15वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा 15वां क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% मतलब 100% शुद्ध सोना माना जाता है कि 24 कैरेट गोल्ड मतलब आपका शुद्ध होता है, तो कह रहा है तो बताइए कि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। मतलब 24% मतलब 24 कैरेट, ठीक है, परसेंट नहीं, 24 कैरेट सोने को उसने क्या माना है, 24 कैरेट यदि सोना है तो वो है आपका 100% शुद्ध। 100% शुद्ध का मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है। तो बताइए 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की कितनी मात्रा होगी, मतलब कितना परसेंट होगा। तो आप बताइए 24 कैरेट बराबर कितना है 100% के, तो 1 कैरेट अगर हम इसको आपका के से दर्शा दें तो 1 कैरेट कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 100% बटा 24 की। अगर बात हम करें कि ये बताइए 1 कैरेट जब है 100% बटा 24 की, तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था 22 कैरेट में शुद्ध सोने की मात्रा बताइए। तो 22 कैरेट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 बटा 24 गुणे यहाँ पर 22। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इस 100 से, और यहाँ परसेंटेज लगा रहेगा, तो 100 को 4 से काट दोगे तो 4 25 हम 100 होता है और 4 6 24 होता है। फिर 6 और 22 कट रहे हैं, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। तो आप देखो ऊपर बचा 25 और गुणे 11, तो 25 से कम कितना हो जाएगा 25, और 25 से कम 25 और 2 कितना हो जाएगा आपका 27, यानी ये हो गया 275 बटा 3। अब 3 से भाग 275 में देंगे तो आप जानते क्या हो कि 3 नवा होता है 27, फिर यहाँ 5 बचा तो 3 एक कम 3, कितना बचा 2 बचा बटा 3, यहाँ पे लगा दोगे प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज चलता जाएगा। तो हमारा जो 22 कैरेट सोना था उसमें शुद्ध सोना कितना होगा, तो 91 सही 2/3%। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके समझ में आया है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी जो कि 91 सही 2/3% दिया है, वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताए हैं बहुत अच्छे तरीके समझ में आया है। आगे आने वाले समय में हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो क्वेश्चन बचे हैं इसके उसको हम लोग सॉल्व करवा देंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।